संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय हरिराम त्रिपाठी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया आवें। और पुनः मैं अपने सारस्वत अतिथि प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक हैं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये स्थान ग्रहण करें। विशेष अतिथि हमारे जो है आज प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपको इस मंच से बधाई देता हूं कि आप जो है आयुर्वेद संकाय के अभी डीन हुए हैं और लगातार आप का सम्मान हो रहा है और हम लोग भी आपको सम्मान कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली के अपर महानिदेशक प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी को आना है, उनका स्थान बना हुआ है, जब आवेंगे तो अपने स्थान पे आ जाएंगे। और मैं पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पूर्व निदेशक प्रोफेसर कविता शाह जी को इस मंच को संचालन हेतु मैं आपको सुपुर्द करता हूँ। धन्यवाद। अभिवादन, सम्मान, प्रति सम्मान और आशीर्वाद के भाव से पूर्ण नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जी हाँ, आज हम सब यहाँ संपूर्ति सत्र के लिए एकत्रित हुए हैं। द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी काशी और भगवान विश्वनाथ। इस 2 दिनों में हमने बहुत से व्याख्यान सुने, लेकिन कार्यक्रम को, इस संपूर्ति सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व मंच पर आसीन हमारे सभी विद्वत जन से अनुरोध करूंगी कि वह माल्यार्पण कर महामना मालवीय जी के बस पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। डॉक्टर अनयमणि त्रिपाठी जी से आग्रह है कि वह मंगलाचरण से इस सभागार को हरि ओम पावकाना सरस्वती बाजे भर्बाजिनी वाति जन्यां वष्टो धिया वसुः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव जदभदरन्तान्न आसुव शंगवे पशुपताये पशुपताये शंगवे शंगवे पशुपताय उग्रायोग्रा या पशुपताये शंगवे शंगवे पशुपताय उग्राय शंगव इति शंगवे पशुपताय उग्रायोग्रा या पशुपताये पशुपताय उग्राय भीमाय भीमा योग्राय पशुपताये पशुपताय उग्राय पशुपताय इति पशुपताये उग्राय भीमाय भीमा योग्रायोग्राय भीमा याग्रे बधायाग्रे बधाय भीमा योग्रा योग्राय भीमा याग्रे बधाय भीमायाग्रे बधा याग्रे बधाय भीमा या भीमायाग्रे
भीमाय भीमा याग्रे वधाय दूरे वधाय अग्रे वधाय दूरे वधाय दूरे वधाय अग्रे वधायाग्रे वधाय दूरे वधाय हन्त्रे हन्त्रे दूरे वधायाग्रे वधायाग्रे वधाय दूरे वधाय हन्त्रे अग्रे वधायेत्यग्रे वधाय दूरे वधाय हन्त्रे हन्त्रे दूरे वधाय हन्त्रे हनीयसे हनीयसे हन्त्रे दूरे वधाय दूरे वधाय हन्त्रे हनीयसे दूरे वधायेति दूरे वधाय हन्त्रे हनीयसे हनीयसे हन्त्रे हन्त्रे हनीयसे वृक्षेभ्यो वृक्षेभ्यो हनीयसे हन्त्रे हन्त्रे हनीयसे वृक्षेभ्यः हनीयसे वृक्षेभ्यो वृक्षेभ्यो हनीयसे हनीयसे वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो हरिकेशेभ्यो वृक्षेभ्यो हनीयसे हनीयसे वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो हरिकेशेभ्यो वृक्षेभ्यो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यस्ताराय ताराय हरिकेशेभ्यो वृक्षेभ्यो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यस्ताराय हरिकेशेभ्यस्ताराय ताराय हरिकेशेभ्यो हरिकेशेभ्यस्ताराय हरिकेशेभ्य इति हरिकेशेभ्यः तारायेति ताराय हरि ओम। धन्यवाद अनेमणि जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परंपरा हमारा कुलगीत डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी के द्वारा रचित और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी के द्वारा स्वरबद्ध लयबद्ध मधुर मनोहर अति सुंदर प्रस्तुत कर रही हैं सौम्या कुमारी। अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या की राजधानी ये तीनों लोकों से न्यारी काशी सुज्ञान धर्म आसक्त राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्ववेद्या की राजधानी श्रेष्ठ राजधानी
राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्वविद्या की बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या। आप शोध छात्रा हैं गायन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। अतिथि देवो भव। जी हाँ, मुक्ति धाम ये काशी नगरी तीनों लोक से न्यारी है। पावन गंगा माँ की शोभा लगती कितनी प्यारी है। परंपराओं का संरक्षण, संवर्धन और सांस्कृतिक विरासत के लिए काशी जानी जाती है और उसी एक विरासत में हम अतिथि देवो भव की भी बात करते हैं। तो काशी में प्रत्येक व्यक्ति अतिथि भी है और यहाँ का अपना भी है। तो भोलेनाथ की इस नगरी में हमारे बीच आज उपस्थित हमारे अति विशिष्ट सम्मानित जन हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगी प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी से कि आप हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी जी, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का माल्यार्पण एवं स्वागत करें। सभा से निवेदन करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। आपने इस कार्यक्रम के लिए इतना समय निकाला, हम आपके दिल से आभारी हैं। आदरणीय प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी, इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सुभाष यादव जी को कि वह यहाँ आए और प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी, संकाय प्रमुख द्रव्य गुण विभाग, आयुर्वेद संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्वागत करें। मैं डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी से निवेदन करूंगी कि वह प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, हमारे सारस्वत अतिथि, क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र करौंदी का माल्यार्पण एवं सम्मान करें। मैं मृत्युंजय पांडे जी से निवेदन करूंगी कि आप प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी का समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इस पूरे कार्यक्रम के स्रोत आपका सम्मान करें। सभी को धन्यवाद। इस साधना मिश्रा जी यहाँ हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि हमें, और प्रोफेसर कविता शाह जी, पूर्व निदेशक पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान, जो हमारी आज की कुशल संचालिका हैं, आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें।
ज्ञान खानी है काश्याम मरणान्मुक्ति जहाँ बस शंभु भवानी। ऐसे बहुत से वाक्य हैं जो आप 2 दिनों में सुनते आ रहे हैं और इस पूरी जो 2 दिन की व्याख्यान माला थी जिसमें कि हमने एक से एक सुंदर व्याख्यान सुना, महान विभूतियों से सुना, एक जाने माने वैज्ञानिकों से सुना, इतिहासकारों से सुना, हमारे जितनी सांस्कृतिक धरोहर के पुरोधा लोग हैं उनसे सुना। तो ये 2 दिन के अंदर इतना कुछ काशी और बाबा विश्वनाथ के बारे में हमने सुना जाना कि इतना सब 2 दिन में समाना तो शायद बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत दुरूह होगा। लेकिन फिर भी इस प्रयास के लिए कि हमारे बीच में इतने छात्र छात्राएं बैठी हैं, हमारे इतने सारे श्रोतागण बैठे हैं और इस संपूर्ति सत्र तक बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कहती हूँ अपने आप में ये पूरे 2 दिन के व्याख्यान का ये एक जिसे कहते हैं कि एक मिसाल हम लोग सामने रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि संपूर्ति सत्र तक भी हमारे पास, हमारे खास तौर से यंग क्राउड हमारे आसपास दिखाई दे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहूँगी कि काशी और बाबा विश्वनाथ की ये एक तरह से कृपा है। एक बार हमारे साथ संवेद स्वर में बोलिए, हर हर महादेव। जी हाँ। और इन 2 दिनों में क्या क्या हुआ, किस तरह की व्याख्यान हुए, इसका पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी। आमंत्रित करती हूँ उन्हें कि वह इन 2 दिनों की व्याख्यान माला के बारे में आपसे चर्चा करें। हाँ, क्षमा कीजिएगा। इसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को कि आप वाचिक स्वागत से हमारे सभी जो सम्मानित अतिथि और हम सब सभागार में जो लोग बैठे हैं उनका सम्मान करें, स्वागत करें। विद्यां च अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी काशी एवं भगवान विश्वनाथ विषयक गोष्ठी के संपूर्ति सत्र के मुख्य अतिथि दर्शन शास्त्र के उद्भट्ट विद्वान तथा संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी का मैं वैदिक विज्ञान केंद्र संस्कृति मंत्रालय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच इस कार्यक्रम के विशिष्टातिथि आयुर्वेद के राष्ट्रीय ही नहीं विश्व स्तर के विद्वान, विशेषकर द्रव्य गुण विषय के, जो संप्रति आयुर्वेद संकाय प्रमुख भी हैं और हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के संचालन समिति के सदस्य भी हैं। मैं आपका इस मंच की ओर से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के शाश्वत अतिथि वेद के पारंपरिक एवं आधुनिक दोनों में जो नवोन्वेषण की दृष्टि जिनके पास है, ऐसे आचार्य प्रोफेसर शुक्ल जी, जो हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं, आचार्य विजय शंकर शुक्ल जी का मैं इस मंच की ओर से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच आचार्य कविता शाह जी, जो पर्यावरण संस्थान की पूर्व निदेशिका भी रह चुकी हैं, और मैंने आपसे निवेदन किया कि आप संचालन करें और आपने बहुत सहजता से इसको स्वीकार किया। ऐसे मनीषी और हमारे महामना मालवीय मिशन जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के आप उपाध्यक्षा भी हैं, मैं इस मंच की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच उद्घाटन सत्र से लेकर के तकनीकी सत्र के लगभग 40 से अधिक विद्वानों ने पुरातत्व के दृष्टि से, ऐतिहासिकता के दृष्टि से,
सांस्कृतिक दृष्टि से, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक दृष्टि से काशी एवं भगवान विश्वनाथ के विषय में अपनी आहुतियां प्रदान की। उसका अभी प्रस्तुति हमारे प्रभाकर उपाध्याय जी करेंगे। उनमें से बहुत से आचार्यगण यहाँ उपस्थित हैं। उसमें प्रोफेसर सीताराम दुबे जी, प्रोफेसर सुमन जैन जी, प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी, डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, डॉक्टर श्रवण कुमार शुक्ल जी, डॉक्टर अमित जी, प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे जी, अन्य यहाँ अनेक विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। तथा इस कार्यक्रम में जैसा कि हमारी संचालिका महोदया ने बताया कि यहाँ इतने जो हमारी प्रतिभागी गण उद्घाटन से लेकर के संपूर्ति सत्र तक जो विद्यमान हैं, यह आपके बदौलत ही यह कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का भी समवेत रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन सभी सत्रों में काशी के और काशी भगवान विश्वनाथ के विषय में विभिन्न चर्चाएं की। बताया कि यह त्रैलोक की नगरी है, भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई है। इसके जो भौतिक दृष्टि से काशी राज, काशी, वाराणसी और जो 3 खंड है, विश्वेश्वर खंड, ओमकार खंड, भैरव खंड और केदार खंड आदि, इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा की। साथ साथ में पुरातत्विक दृष्टि से भी यह बताया कि यह जो काशी है वह विश्व के सबसे प्राचीनतम है, और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के द्वारा जो विभिन्न उत्खनन हुए हैं, उससे यह सिद्ध हुआ है कि 1800 ईसा से 1800 वर्ष पूर्व यह काशी थी। तो इसकी प्राचीनता ये तो सर्वविदित है। और हम पारंपरिक दृष्टि से हम मानते हैं कि यह त्रैलोक की नगरी जैसे वेद शाश्वत है, वैसे भी यह नगरी भी शाश्वत है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं सम्मिलित रूप से इस मंच को प्रणाम करता हूं, तथा जिन लोगों ने इसमें मानसिक रूप से, शारीरिक दृष्टि से और प्रतिभागिता की दृष्टि से और व्याख्यान की दृष्टि से जिन लोगों ने इसमें इस यज्ञ में आहुति दी, मैं सबको मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम। पुनः धन्यवाद उपेंद्र जी। मैं अब डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह यहाँ आए और जो 2 दिन में बहुत तरीके के व्याख्यान हमने सुने, उनको एक सूत्रबद्ध तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से हम सबके बीच में रखें। जो लोग पहले के सत्र में नहीं रह पाए हैं किन्हीं भी कारणों से, उनको भी ये ज्ञान हो कि किस तरह से 2 दिनों में हमने काशी और बाबा विश्वनाथ के बारे में बहुत सी बातें की हैं। काशी बहुत गूढ़ है और बाबा शिव उससे भी ज्यादा गूढ़, तो बहुत मुश्किल है उनको समझना। उनके बारे में जितना मनन चिंतन, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और हम कहते हैं हर तरह से जो भी हम एक सोच उनके विषय में रखते हैं, हर व्यक्ति के मन में शिव एक अलग तरह से उपजते हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल कार्य है सबको एक साथ सजो कर लाना, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना। और इस 2 दिन की व्याख्यान माला में बहुत सी ऐसी बातें सामने कि काशी समन्वय और संभाव की नगरी रही। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा, मानोन्नत आचार्य वेद विभाग ने कहा कि हमारा स्व का भाव और प्राण सत्य एक है और हम सब स्व के भाव में प्रतिष्ठित हैं। आपने सृष्टि के 3 स्तरों की चर्चा करते हुए कहा कि चराचर जगत आधिदैविक सत्ता में विराजमान है। साथ ही काशी और वाराणसी के नामों की विशद चर्चा की और काशी को ज्ञान की पूर्णता प्रदान करने वाली नगरी बताया। और आपने कहा कि वेदों की प्रारंभिक सत्ता प्राणात्मक है। कालांतर में हम लोग जब अक्षम हुए तब लिपि आदि का प्रयोग करने लगे, लिपियों का विकास हुआ और हमारी जो यह संस्कृत है वह कृण्वन्तो विश्वमार्यम की अवधारणा से प्रेरित है।
इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि प्रोफेसर कमलेश झा, संकाय प्रमुख, संस्कृत विद्या धर्म संकाय, ने कहा कि सारी सृष्टि को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। वह 3 भाग है साधक, सिद्ध और सुजान। इनके अनुसार, मान्यता अनुसार, महाकुंभ में सभी संत प्रयाग से काशी आकर अपने अवस्थान को लौटते हैं और शिव का दर्शन करके ही उनकी कुंभ की यात्रा पूर्ण होती है, क्योंकि शिव भाव लाने वाली अन्नपूर्णा, मां अन्नपूर्णा यहाँ विराजमान है। आपने वेद श्रुति और तंत्र श्रुति की भी बात की और भगवान शिव के स्वप्नावदेश से काशी के निर्माण की चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल द्वारा की गई और अध्यक्षीय उद्घोषण में आपने काशी के 3 खंडों, ओमकार खंड, केदार खंड तथा विश्वेश्वर खंड की व्याख्या की तथा सुश्रुत की विस्तृत चर्चा करते हुए सर्जरी के क्षेत्र में काशी के योगदान को सराहा और तथा प्रथम महत्वपूर्ण सर्जरी का उदाहरण गणेश जी की सर्जरी को बताया। उद्घाटन सत्र का संचालन प्रोफेसर सुमन जैन, आचार्य हिंदी विभाग, महिला महाविद्यालय, तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, वाराणसी, ने किया। तत्पश्चात कुल 5 शैक्षणिक सत्रों का संचालन किया गया, जिनमें 38 विद्वानों ने काशी के विविध आयामों पर विस्तृत चर्चा की और काशी एवं भगवान विश्वनाथ की ऐतिहासिकता को प्रतिस्थापित किया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर श्याम गंगाधर बापट ने की। आप पूर्व अध्यक्ष, पुराने इतिहास विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं। आपने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि शिव की चेतना ही काशी है। काशी लोगों को भयमुक्त प्रदान करती है, भयमुक्त देती है, क्योंकि भगवान शिव मृत्युंजय हैं। इस सत्र में वक्ता डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में काशी के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति के सभी महत्वपूर्ण तत्वों का प्रस्फुटन एवं परिपोषण भगवान विश्वनाथ की कृपा से काशी क्षेत्र में ही संभव हुआ। डॉक्टर विनोद जायसवाल ने काशी विश्वनाथ की ऐतिहासिकता के संदर्भ में बात करते हुए 13वीं सदी से 19वीं शताब्दी के मध्य काशी विश्वनाथ मंदिर के ध्वंस और निर्माण का विवरण प्रस्तुत किया। प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे ने काशी एवं काशी विश्वनाथ के स्वरूप पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि काशी में शिव के शिवलिंग स्वरूप की संख्या परार्ध में है। आपको हम बताना चाहेंगे कि परार्ध एक वैदिक संख्या है जिसकी काउंटिंग 10 टू पावर 12 होती है। 10 को 12 बार गुणा करिए, उसका कोई हिंदी रूपांतरण नहीं है, अतः इसे गिना नहीं जा सकता। प्रोफेसर शीतला प्रसाद शुक्ल ने शिव तत्व काशी के परिप्रेक्ष्य विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि शिव का स्वरूप अत्यंत करुणामय है। शिव तत्व एक है, शिव सत्य और विष्णु में कोई भेद नहीं है, किंतु सत्य के बिना शिव सौ हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल ने पुराणों में काशी विषय पर बोलते हुए कहा कि हमारी सभ्यता के विश्वकोश तो पुराण ही हैं तथा काशी को आध्यात्म की विद्या की नगरी तथा कलाओं की नगरी कहा। प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री ने काशी विश्वनाथ के आध्यात्मिक स्वरूप पर अपना व्याख्यान दिया और कहा कि पुराण का देवता सुखमुखी है, वह केवल शुद्ध की चर्चा करता है। इस सत्र का संचालन डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराई एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री शुभम तिवारी ने किया। कार्यक्रम का द्वितीय सत्र, उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर कौशलेंद्र पांडे, पूर्व अध्यक्ष साहित्य विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, नहीं संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने किया। आपने आगम तंत्र की विस्तृत चर्चा की। आपने यह भी कहा कि शायद भरत मुनि काशी से ही रहे हैं। इस सत्र में वक्ता डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र ने काशी के साहित्य और साहित्य में काशी विषय पर बोलते हुए कहा कि 3री शताब्दी ईस्वी के बाद ही काशी तीर्थस्थली एवं मोक्षदायिनी स्वरूप को प्राप्त करती है। डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी ने काशी के सतत जीवनचर्या एवं पर्यावरण विषय पर बोलते हुए रेखांकित किया कि काशी के विभिन्न कुंड आज भी गंगा पर निर्भर हैं। वर्षा काल में जैसे जैसे गंगा का जल स्तर बढ़ता है वे जल से भर जाते हैं तथा जैसे जैसे गंगा का जल स्तर घटता है
उनका भी जलस्तर घटता जाता है। प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल ने काशी विश्वनाथ एवं देव दीपावली पर व्याख्यान देते हुए कहा कि काशी में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है, जो शिव द्वारा त्रिपुर संहार के बाद उत्पन्न हर्ष का प्रतीक है, जिसमें 720 दीपक जलाए जाने का महत्व है। उन्होंने बताया कि भारतवर्ष में हर जगह शिव का स्वरूप हरिहरात्मक है, केवल काशी में ही शिव गुरु के रूप में विद्यमान है। इसी सत्र में आचार्य प्रोफेसर सीताराम दुबे जी ने शिव के आयुध प्रतीक एक सांस्कृतिक विमर्श पर बोलते हुए कहा कि शिव के आयुध का विकास और उसका अंकन हमें सर्वप्रथम सिंधु सारस्वत सभ्यता की पशुपत की मुहर से मिलता है और हमें कुषाण काल से स्पष्ट रूप से परशु, त्रिशूल और नंदी का अंकन प्राप्त होने लगता है। इसके पूर्व भी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हमें गुड्डीमल्लम से लिंग एवं मानव विग्रह का एक साथ अंकन मिलता है। सबसे विशेष बात यह है कि उन्होंने काशी को हरिहरार के क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठापित किया। हरिहरार शिव, हाँ, शिव, विष्णु और सूर्य, हरिहरार। प्रोफेसर मारुति नंदन त्रिपाठी सर ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का नूतन स्वरूप असंभव से संभव विषय पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि राजघाट में गुप्त काल से ही हमें शैव धर्म से संबंधित मोहरें मिलती हैं और यह इफ्टर्स डाला कि वस्तुतः शिव लोक मंगल के देवता हैं, वे विश्व रूप हैं, वे काशी के प्रधान देव थे, किंतु उनके साथ साथ अन्य सारे देवता भी उपस्थित रहते थे। काशी की संस्कृत समावेशी व काशी समन्वय का नगर था। यहाँ के मंदिर विशेष रूप से सर्वतोभद्र एवं पंचायतन रूप में प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर को उल्लेखित किया जा सकता है। इस सत्र का संचालन डॉक्टर मयंक प्रताप एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम का तृतीय सत्र जो आज सुबह प्रारंभ हुआ वो काशी पुण्य क्षेत्र का पुरातत्व एवं भूगोल विषय था, जिसकी अध्यक्षता प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की पूर्व अध्यक्ष एवं इमेरिटस प्रोफेसर विभा त्रिपाठी ने किया। और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा कि विभिन्न युगों में काशी किस प्रकार से एक तीर्थस्थली के रूप में विकसित हुई, उसका कारण भौगोलिक परिवेश ही रहा। उन्होंने अपने व्याख्यान युगों युगों में काशी तीर्थस्थली के रूप में अवतरण के लिए मुख्यतः वैदिक साहित्य, पुराण साहित्य, बौद्ध एवं जैन साहित्य के साथ साथ पुरातत्व एवं भूगर्भ विज्ञान के अध्ययन से निष्कर्ष निकालते हुए इस पर एक विशद व्याख्यान प्रस्तुत किया। और इस सत्र के प्रमुख वक्ता भूगोल विभाग के पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष प्रोफेसर राणा प्रताप बहादुर सिंह ने सेक्रेट ज्योग्राफी ऑफ काशी का पवित्र भूगोल विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि काशी की परंपराएं, उसके घाट, उसके वन, मंदिर, मठ और कुंड के साथ जुड़ी हुई विभिन्न मान्यताएं पूर्णतः वैज्ञानिक हैं और उन्होंने आह्वान किया कि इन मान्यताओं को पुनः वैज्ञानिक ढंग से पुनः व्याख्यायित करने की आवश्यकता है, डिकोड करने की आवश्यकता, ऐसा शब्द सर ने कहा। इस सत्र के एक अन्य वक्ता राजकीय पांडुलिपि पुस्तकालय उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार से आए हुए श्री हरिश्चंद्र दुबे ने पांडुलिपियों में भगवान विश्वनाथ और काशी एक प्रस्तुत के आधार पर काशी एवं विश्वनाथ के स्वरूप का वर्णन किया। सत्र का संचालन प्रभाकर उपाध्याय एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री ज्ञानेश उपाध्याय द्वारा किया गया। चतुर्थ सत्र में राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी विषय पर विचार विमर्श हुआ, जिसकी अध्यक्षता करते हुए पूर्व अपर निदेशक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भारत एवं पूर्व संकाय प्रमुख विधि संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डीपी वर्मा ने कहा कि भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी हमारी संस्कृति एवं धार्मिक परंपरा का जीवंत विग्रह है। ये हमारा दायित्व है कि हम इसे और अधिक पल्लवित और पुष्पित करें। इस सत्र के प्रथम वक्ता
प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, जो क्षेत्रीय निदेशक हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी के, उन्होंने राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी काशी विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए कहा कि काशी में श्रवण परंपरा का उदय स्वाभाविक रूप से हुआ था और आगमिक परंपरा के समन्वय के साथ सांस्कृतिक राजधानी का प्रथम स्वरूप उभरता है। काशी में वैदिक काल से यज्ञ संस्था की स्थापना के साथ साथ समय समय पर भारत के विभिन्न भागों से विद्वान अपने अपने क्षेत्रों की परंपरा और चिंतन के साथ काशी में स्थापित होते गए और 17वीं शताब्दी तक भारत की समस्त आगमिक परंपराएं प्रतिष्ठापित हो चुकी थी और इन परंपराओं का केंद्र काशी के लगभग 2000 मठों और अगणित देव देवालयों के रूप में उपस्थित ये विग्रह हैं और जिसका फल यह हुआ कि काशी भारत के प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगी। हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व काशी करती है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश के हर क्षेत्र का सूक्ष्म प्रतिनिधित्व करता है। यह मालवीय जी की कल्पना है। और इसी सत्र में डॉक्टर विनय कुमार ने एथनो आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ बोट मेकिंग इन काशी विषय पर चर्चा करते हुए नौका निर्माण के विविध पक्षों की चर्चा की। कार्यक्रम के अगले वक्ता और संगोष्ठी के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी ने काशी की वैदिक पांडित्य परंपरा विषय पर विस्तार से व्याख्यान देते हुए कहा कि जो समूचा वैदिक साहित्य प्राचीन काल में 1131 शाखाओं में प्राप्त होता था, वो धीरे धीरे उसका विलोपन हुआ और आज उसकी केवल 13 शाखाएं ही उपलब्ध हैं और उन 13 शाखाओं का परंपरा स्वरूप परिवर्धन विभिन्न वैदिक पाठशालाओं के रूप में आज भी काशी में जारी है। प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी, समन्वयक, भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने सांस्कृतिक ऐक्य का केंद्र काशी विषय पर बोलते हुए काशी की आध्यात्मिक व्याख्या की तथा इसे मोक्ष की नौका कहा और विश्वनाथ को ओंकार का बिंदु बताया तथा चारों आगमों की विस्तृत व्याख्या करते हुए सूक्ष्म और समिष्ट की चर्चा करते हुए कहा कि शिव को भस्म बहुत प्रिय है। यह भस्म क्या, उसकी व्याख्या की और वह अद्भुत कि भारतीय परंपरा में हर चीज का सार तत्व भस्म होता है, वो चाहे मेटलर्जी में हो चाहे वो आयुर्वेद में हो। यह भस्म जो है यह संसार का सार है, तो यह शिव भस्म संसार का सार तत्व बताया आपने। पंचम सत्र अभी थोड़ी ही देर पहले पूर्ण हुआ है। विषय था काशी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जिसकी अध्यक्षता करते हुए पूर्व अध्यक्ष न्याय वैशेषिक विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामपूजन पांडे जी ने किया, जिसमें प्रथम शोध पत्र था काशी का पौराणिक स्वरूप, जिसकी वक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा जी रही हैं और उन्होंने कहा कि काशी योग, दान, धर्म, ज्ञान और मोक्ष की नगरी है और कहा कि और इन्हीं चीजों में तो सबका कल्याण निहित है। प्रोफेसर सुमन जैन जो अगली वक्ता थी, आचार्य प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, उन्होंने काशी अभिलेखों के विशेष संदर्भ में अपनी बात रखते हुए अभिलेखी स्रोतों के आधार पर काशी के विभिन्न आयामों की चर्चा करते हुए कहा कि काशी से कुल 75 अभिलेख प्राप्त हैं जो प्राकृत, ब्राह्मी और नागरी लिपि में हैं और इन सबकी प्रकृति प्राय धार्मिक है और इनमें भगवान विश्वनाथ का सर्वप्रथम उल्लेख गढ़वाल कालीन लेख में हुआ है। आचार्य प्रोफेसर राकेश पांडे, इतिहास विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने काशी एवं काशी विश्वनाथ का सनातन धर्म ग्रंथों में वर्णित वास्तु विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वास्तु का उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान है, वस्तुतः वही वास्तु धन्य है जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर रामपूजन पांडे जी ने पुरुषार्थ चतुष्टय की चर्चा करते हुए कहा कि काशी में मोक्ष का विशेष स्थान है। साथ ही काशी की आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं पौराणिक व्याख्या करते हुए आपने काशी को संपूर्ण ज्ञान की नगरी कहा। इस सत्र का संचालन प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री अवनीश पाठक ने किया। आदरणीय विद्वत जन, आपके समक्ष संगोष्ठी का एकदम बिल्कुल सार तो प्रस्तुत किया गया है। हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हमने सभी शोध पत्रों को तो रखा है, लेकिन हम ये बात को समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति इन समस्त शोध पत्रों को ठीक से समझ नहीं सकता है
अगर हमको कहीं समझने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी। आपने जिस सारगर्भित और सूक्ष्मता से सारी बातों को एक क्रमबद्ध तरीके से हम सबके बीच में रखा, उससे 2 दिनों में कितने तरह की व्याख्यान हमने सुने, इसकी पूरी एक परिकल्पना हम सबके सामने आ गई। गागर में सागर भरने जैसा ये था और मैं मान सकती हूँ कि ये बहुत ही दुरूह था, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की व्याख्यान इन 2 दिनों में हुए। काशी स्वयं में एक जीवन शैली है। आपकी जो इतनी बातें हमने सुनी उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि बाबा विश्वनाथ से अभिसिंचित काशी स्वयं एक जीवन शैली है और इसको, इसकी परंपराओं को, इसको जितना निर्वहन हम करेंगे उतना इसे समझते जाएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी, जिसने कि काशी की हस्तकला, तमाम तरह की कलाओं को संवर्धन, संरक्षण का कार्य बखूबी निभाया है, ऐसे क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि वह आए और अपना उद्बोधन दें। प्रोफेसर शुक्ल जी। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तं स्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व काशी के सचल विश्वनाथ कहे जाने वाले पूर्वी भारत से काशी में आते हैं और एक अंग्रेज पंडित से भारतीय विद्या पढ़ने के लिए जाते हैं। उस भारतीय विद्या के केंद्र में इतनी तरह की विद्याएं समावेशित हुई और पारंपरिक विद्या का विश्व विस्तृत वह ऐसा केंद्र बना कि उन्होंने उस केंद्र में विद्या की सेवा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे उस केंद्र की स्थापना वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई और उस सचल विश्वनाथ पद्म विभूषण पंडित गोपीनाथ कविराज के उस विद्यास्थली में जो कुलपति के रूप में विराजमान हैं, ऐसे परम सम्मान्य आदरणीय प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी जी। भारत में एक समय ऐसा आया कि एक बालक जो है वह काशीराज को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए प्रस्तुत हुआ। सौभाग्य या दुर्भाग्य से कहिए कि वह मेरा सगोत्रीय था और काशीराज को ब्रह्म ज्ञान नहीं दे पाया। ऐसे उस गार्गी की परंपरा काशी में इस तरह प्रतिष्ठित हुई कि उसी परंपरा में कहीं दिवोदास आए और उनके माध्यम से ब्रह्म ज्ञान तो आगे बढ़ा ही, आयुर्वेद की स्थापना हो गई और उसकी स्थापना का कुछ तत्व इस विद्या स्थली में भी प्रस्फुटित हो रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे आचार्य कमल नयन द्विवेदी जी। अगर ऐसा न होता, भारतीय विद्या का आश्रय स्थान इस तरह से संकुचित ना होता,
तो आज वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना न होती। भगवान पतंजलि जिस आशा और गर्व के साथ कहते हैं कि अब हमारे भारत में 21 शाखाएं ऋग्वेद की पुष्पित हो रही हैं, 101 शाखाएं यजुर्वेद की पुष्पित हो रही हैं, 9 शाखाएं अथर्ववेद की पुष्पित हो रही हैं, और सहस्रवर्तमा सामवेदः गान का वह स्वरूप हजारों शाखाओं के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमने 2000 सालों में बड़ी उन्नति की। पता नहीं वह भौतिक विचारधारा के रूप में या निर्गुण को सगुण बनाने के क्षेत्र में अथवा दार्शनिक प्रवृत्तियों के व्याख्यान में, लेकिन हम 1000 से खिसकते हुए 14 पर आ गए। अब यदि शाकल ना होते, आश्वलायन ना होते, कौशितक ना होती, तो हमारी आज भगवान विश्वनाथ की परंपरा ही ना होती, क्योंकि हम अभिषेक किससे करते? भला हो भगवान तैत्तिरीय का, मैत्रायणी का, काटक का, कपिष्ठल का, और हमारे भगवान योगीश्वर याज्ञवल्क्य का, जिन्होंने हमें माध्यन्दिन और कारण दो ऐसे पुरोधा दिए कि हम सहस्र उपचार के लिए हमेशा प्रस्तुत होते रहे। यह काशी ही है, यह काशी का बल ही है कि अभी जैमिनी भी हैं, कौथुम भी हैं, और उत्तर कर्नाटक में राणायनीय भी हमें दिखाई पड़ती है। इन सब को सहेजना बड़ा आवश्यक हो गया था, क्योंकि ये जो 2000 साल की हमारी विचारधारा है, 2000 साल का हमारा जो ज्ञान है, वह ज्ञान जो है हम किसी को बता नहीं पा रहे थे। हम वेद में और शिव में कोई भेद नहीं है। आप जिस विद्या केंद्र में आज यह जो है भव्य सारस्वत अनुष्ठान के लिए उत्सुक हुए हैं, वह शिव का ही स्वरूप है, क्योंकि शिव और वेद में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से शिव अनंत हैं, उसी तरह से वेद अनंत हैं। उस अनंतता के लिए भगवान भरद्वाज प्रयाग में इतने लालायित हुए कि हम इसको कुछ जान लें। और इंद्र ने पूछा कि अब क्या जानना चाहते हैं? उनका नहीं, वेद को ही जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा वेद को जानना चाहते हैं, तो अभी 3 जन्मों में वेद को आपने इतना जाना है कि आप समझ लो कि ये वेद जो है 3 पर्वत की तरह हैं, उसमें आपने कुछ एक कण को जाना है। तो इस अनंता वै वेदा, इस अनंत जो वेद राशि, उसको कैसे जान सकते हैं? इस विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई और उस विश्वविद्यालय का जो मूर्त स्वरूप आप जानना चाहते हैं कि भगवान महामना मालवीय क्या सोचते थे, तो जरा भगवान विश्वनाथ के दरबार के दोनों तरफ तो देखिए। दोनों तरफ लगी हुई संगमरमर की पट्टिका उद्घोष करती है कि विश्वविद्यालय कैसा हो, भारत कैसा हो। और उसमें कमी थी, क्योंकि उसमें वैदिक विज्ञान की चर्चा नहीं थी। और उस वैदिक विज्ञान की चर्चा का जो फल है, जो पुष्प है, वह इस रूप में है। और उसके लिए मैं आप सब की तरह से सम्मान करता हूं हमारे आचार्य प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी। ये सब बातें जाननी चाहिए, सोचनी चाहिए, क्योंकि कैसे ये सब बातें कहां से आती हैं। वह गार्गी जब जिस समय अजात शत्रु के पास आता है, काशीराज के पास, ये बृहदारण्यक उपनिषद का आख्यान है, तो कहता है कि मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करना चाहता हूं, ज्ञान देना चाहता हूं। तो उनका ये भाई रुको, मैं कोशिश करता हूं अपने आचार्य राणा पीवी सिंह जी का कि कुछ बनारसी भी सीखूं, लेकिन सीख नहीं पाता। उनका रुको रुको रुको, सब लोग तो मिथिला जाते हैं, सारे मिथिला जा रहे हैं, कोई काशी आ ही नहीं रहा है, क्योंकि मिथिला में जाने पर जो है उसको 1 सहस्र गौएं मिलती हैं और स्वर्ण जटित सींगों वाली मिलती हैं। उन्होंने कहा तुमने भला किया कि काशीराज के पास आए। देखिए यह जो उक्ति है, यह उक्ति जो है 2 तरह से है कि ज्ञान देने के लिए जाना हो तो मिथिला जाओ। भगवान
योगीश्वर याज्ञवल्क्य की तरह जाओ, और ज्ञान लेना है तो काशी आओ, तो तुम्हें तो मैं बिना ज्ञान के ही 100 गायें दे दे, 1000 गायें दे देता हूँ और स्वर्ण जटित दे देता हूँ। अब उसके बाद उनका अच्छा ज्ञान देना चाहते हो तो चला बताओ कि उस ब्रह्म का स्थान कहाँ है। वह जो पुरुष है कहाँ है? वह चंद्रमा में पुरुष है कि वह वायु में पुरुष है कि आकाश में पुरुष है, अग्नि में है, जल में है, दर्पण में है। अब गार्गी कहाँ बताएगी पुरुष कहाँ है? क्योंकि पुरुष की अवधारणा पर अगर वो चलते तो उनको जो है वह ज्ञान होता कि अग्निर्यथैको भूनानि पश्यन्। जो कुछ भी स्वरूप है वह जो है, वह स्वरूप जो है वह अलग अलग स्वरूप है ही नहीं। वह स्वरूप जो है उस परम परमेश्वर की तरह सर्वव्यापक है। वह जल में भी है, आकाश में भी है, वायु में भी है, और वह सर्वत्र व्याप्त है। तभी रूपम 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 बभू की स्थापना हो पाती है। तो भगवान विश्वेश्वर का जो स्वरूप हमारे इन विद्या मूर्तियों के माध्यम से यहाँ उपस्थित हुआ, वह जो है वह भारत का स्वरूप है, वह भारतीय विद्या है, वह विद्या सहस्त्र वर्तमा है, वह विद्या जो है सहस्त्रबाहु पुरुषः का उद्घोष है, वह विद्या जो है सहस्त्र सी रेखा के रूप में हम सब में अनुप्राणित है। इसलिए अगर हम अध्यात्म जानना चाहते हैं, अध्यात्म जानने के लिए भटकते हैं तो कहते हैं भटकना नहीं है, अध्यात्म की अवधारणा को पुष्ट करना है तो चलो काशी चले। क्योंकि जब ज्ञान पूर्ण रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमारा जो वह परम परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, वो जो भगवान शिव है हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आत्म में जो प्रतिष्ठित है वह अध्यात्म है, उसको खोजना नहीं पड़ेगा। जो है तो शिव का जो यह व्यापक स्वरूप है, जो यह परम स्वरूप है, जो अविनाशी स्वरूप है, जो विद्या के रूप में, भक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में जब आगे बढ़ता है तो उस तरह से बढ़ता है कि इसमें से कोई छूट न जाए। जब छूट न जाए तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो कहा कि नहीं, अब अद्वैत से इसको समझ लो, अब इसको शिवाद्वैत से समझ लो, और अभी भी कुछ बचे तो इसको शब्दाद्वैत से समझ लो। तो 3 अब कोटियां बढ़ती चली गई तो उनका नहीं, इससे कार्य नहीं चलता है, इससे हम पूर्णता के साथ भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं? इसमें जो समय लगा, कितने हजार वर्ष लगे उस परंपरा को लाने में, जिसको हम सगुण परंपरा कहते हैं, भक्ति की परंपरा कहते हैं। जब साकार रूप में आते हैं तब भगवान श्वेताश्वतर कहते हैं कि नहीं, यह जो परम स्वरूप है इसको एक चिन्ह दे दो। उस चिन्ह से जो है व्यापक परिवेश जो है हमारे सामने उस परम प्रभु का उपस्थापित हो जाएगा। और उस समय जो लिंग की अवधारणा भगवान श्वेताश्वतर देते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद में, उससे जो है हमारे सामने भगवान का साक्षात विग्रह उपस्थित होता है। विग्रह की दृष्टि वैसे ही है जैसे हम यहाँ सब विराजमान हैं, स्वभाव में हैं, अपने अंदर में प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हमारे परमात्मा का जो स्वरूप है, जो सगुण स्वरूप है, जो मूर्ति स्वरूप है, जो विग्रहवान स्वरूप है, वह सर्वव्यापक और रूपम रूपम त्रिभुवो अनेक रूप में है। उसका गुणगान, उसका ऐश्वर्य, उसका प्रभुत्व विद्या के रूप में, ज्ञान के रूप में, वास्तु के रूप में, अनेकानेक रूप में हम लोगों को यहाँ सुनने के लिए मिला। यह वस्तुतः बहुत बड़ा जो भगवान का उपकार है हम लोगों के प्रति कि अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए उन्होंने कुछ हम लोगों के अंतर ज्योति में फूंकने की कोशिश की। हम उस ज्ञान राशि को जो है अपनी इस ज्ञान स्थली में, भगवान महामना की इस पुण्य स्थली में उसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लें और भारतीय विद्या ज्ञान का इस तरह प्रचार प्रसार करें कि काशी जो है विश्व में ज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए, भक्ति के लिए जानी जाए। धन्यवाद। प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, आपने आत्म में जो प्रतिष्ठित है वही आध्यात्म है। वस्तुतः शिव एक प्रकाश है जो स्वयं के भीतर है और इसीलिए हम उसे अलग अलग रूप में, अलग अलग तरह से देखते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी बात को कहा, हम सबके बीच में रखा। और अब मैं
आमंत्रित करूंगी आज जिन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया है इस सभागार में अपनी उपस्थिति से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे मुख्य अतिथि आज के इस कार्यक्रम के, जो हम कहेंगे कि जिन्होंने इतना समय दिया, इतना अपना साथ स्नेह इस कार्यक्रम को दिया, प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी जी, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। मैं आमंत्रित करूंगी सर आप और अपना उद्बोधन हम सबको दें। आदरणीय श्री त्रिपाठी जी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम सम्माननीय विशिष्टातिथि प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी, जो संकाय प्रमुख है द्रव्य गुण विभाग की, आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जैसा कि आप जानते हैं वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद का न्यूनाश्रय संबंध है। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य के 9 विभाग किए गए हैं, गुण के 24 विभाग, और द्रव्यों में रहने वाले स्वाभाविक जो धर्म है उसको गुण कहा जाता है। और ठीक आयुर्वेद शास्त्र भी द्रव्यों का विभाग करते हुए द्रव्य में रहने वाले गुणों के आधार पर, स्वाभाविक गुणों के आधार पर चिकित्सा शास्त्र में प्रवृत्त होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र चिकित्सा के लिए प्रवृत्त होता है। वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद शास्त्र का अन्योन्याश्रय संबंध है। तो उस द्रव्य गुण विभाग के संकायाध्यक्ष एवं सारस्वत अतिथि प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, जो क्षेत्रीय निदेशक हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र करौदी वाराणसी। जैसा कि आप जानते हैं कि काशी जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, और संस्कृति केंद्र सरकार के संस्कृति विभाग का एक परिकल्पना है इंदिरा गांधी कला केंद्र, जो कलाओं के संरक्षण के लिए तत्पर रहता है। डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी, प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, जो समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, जैसे की चर्चा हो रही थी कि वैदिक विज्ञान वेदों में और वेद से आधारित स्मृति पुराणों में जो विज्ञान है, उस विज्ञान को कैसे हम वैश्वीकरण करें, इसको उपस्थापित करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस केंद्र की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार का एक प्रकल्प है कि हम विश्व को क्या दे सकते हैं, क्या विज्ञान जो पाश्चात्य देशों से जो आया, क्या उस विज्ञान को लेकर के हम विश्व पटल पर भारत के स्वरूप का निर्धारण कर सकते हैं? तो नहीं। तो उन्होंने देखा कि हमारे वेद पुराणों में, धर्म स्मृतियों में और शास्त्रों में भारत का जो मूल तत्व है, जिसमें विज्ञान है, उस विज्ञान को कैसे हम समाज वैश्वीकरण करें और विश्व के पटल पर लावे, जिससे कि पुनः यह भारत देश राष्ट्र पूरे विश्व का गुरु हो सके, उसके लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि काशी और भगवान विश्वनाथ पर आधारित द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी काशी की अनेक व्याख्या हो चुकी है, जिस पर कि मेरा कुछ नया कुछ नहीं हो सकता है। मैं पुनः अपने वाक्यों के द्वारा उन्हीं विषयों का निर्वचन कर सकते हैं। द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्राय सभी विषय उपस्थापित हो चुके हैं, परंतु जैसे अभी देखिए काशयति प्रकाशयति थी काशी, कुछ लोगों ने दूसरी तरह से व्याख्या की। शब्द कल्प ध्रुव में एक शब्द आया, काशयति प्रकाशयति सर्वम इति काशी। कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हैं कि भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ है, चारों पुरुषार्थ पर आधारित भारतीय संस्कृति है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है, परंतु इसमें वैश्वीकरण युग में स्वयं आप देखें, जो
पूरे विश्व में भ्रष्टाचार का जो मूल है वह स्वैच्छिक रूप में काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ है। परंतु हमारी जो संस्कृति रही है, उस संस्कृति का प्रथम पुरुषार्थ है धर्म। धर्म पर आधारित जो अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ अर्थात न्यायोचित मार्ग से अर्थ का उपार्जन करना, उसका सदुपयोग करना, न्यायोचित मार्ग से काम शास्त्र की उपासना करना और उसका उपभोग करना, उस पर आधारित ये संस्कृति है। फिर हमारी संस्कृति काशी क्या कहती है? अभी जो चर्चा हो रहा था दो दिवसीय संगोष्ठी, राष्ट्रीय गोष्ठी का मूल यही था, काशी है मोक्ष को प्रदान करती है। ये कब आया? धर्म अर्थ काम जो पुरुषार्थ है वह पूरे वैश्वीकरण, इसी पर आधारित पूरा विश्व धर्म, परंतु धर्म के द्वारा अर्थ और काम पुरुषार्थ का उपार्जन भारतीय संस्कृति में जो किया गया, उन्होंने देखा ऋषियों ने कि धर्म के द्वारा अर्थ और काम की उपासना करने से वही धर्म के दो रूप माने जाते हैं। प्रवृत्ति रूपी जो धर्म है आपकी लोक में उन्नति को प्रदान करता है, निवृत्ति रूपी जो धर्म है मोक्ष की तरफ से, मोक्ष के तरफ आपको अग्रसारित करता है, अग्रसारित करता है। तो ऋषियों ने हमारे देखा कि धर्म अर्थ काम जो पुरुषार्थ है वह अनित्य है और क्षणिक है। कभी भी धर्म के द्वारा न्यायोचित मार्ग से आपकी उन्नति होती है तो आप कहीं पर भी धर्म से आपका स्खलन होता है तो पुनः उसी में पूरा प्रवृत्त होते रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि इन तीन पुरुषार्थ के अनित्य होने पर नित्य पुरुषार्थ होने का मोक्ष, इसीलिए भारतीय दर्शन ने मोक्ष पुरुषार्थ की चर्चा की। किसी दर्शन की चर्चा करेंगे तो दर्शन शास्त्र का मुख्य प्रयोजन बताते क्या है? 16 पदार्थों के सम्यक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती, न्याय दर्शन कहता है। वैशेषिक दर्शन 7 पदार्थों के साधर्म और वैधर्म के विशिष्ट ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह से भारतीय दर्शन का यदि कहीं पर भी निचोड़ देखेंगे तो यही होता है कि सभी दर्शनों का मुख्य प्रयोजन है मोक्ष। क्या उस मोक्ष को प्रदान करने वाली काशी है? उस काशी की महिमा क्या है? तो वही है सर्वम प्रकाशयति काशी। तो धर्म अर्थ काम चारों प्रकार के पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली काशी है। अंततोगत्वा धर्म अर्थ काम की अनित्यता को सिद्ध करते हुए मोक्ष की सदाशयता है उसको प्रकाशित करने वाली जो है वो काशी। फिर उसके बाद अंत कुछ लोग उसकी व्याख्या करते हैं शब्द कल्प, सर्वम जगत के जो सभी पदार्थ हैं उस सभी पदार्थों का जो निर्वचन करती है वो है काशी। जैसा देखेगी इसी काशी में अनादि कालों से वेद की ध्वनि गुंजायमान होती है। अनादि काल से यदि वेद की ध्वनि गुंजायमान होती है तो वह जो वेद का जो सार तत्व है वह है मोक्ष। इस तरह से यदि देखा जाए, दूसरी बात है कि अभी हम व्याख्या देख रहे थे पुराणों में, तो काशयति, 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 प्रकाशयति, फिर दूसरा अर्थ करते हैं काशते इति काशी। कुछ लोग व्याख्या करते हैं काशते प्रकाशते इति काशी, परंतु किसी व्याख्याकार ने लिखा था काशते काश रोग से जो युक्त जहां पर है। एक ऐसा समय था, कुछ लोग ये व्याख्या करते हैं काश रोग से युक्त जहां पर जन अधिक से अधिक निवास करते थे उसका नाम काशी पड़ा। यद्यपि ये हम कहीं की व्याख्या कर रहे हैं अन्यथा हम न लेंगे। एक पक्ष ये भी काश रोग से युक्त जहां पर जन होते थे प्राचीन कालों में उसका नाम पड़ा काशी। फिर काशी और विश्वनाथ का न्यूनाश्रय संबंध कैसे? जैसा कि आप जानते हैं कि वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय की दो धारा निकली। वैष्णव संप्रदाय के जनक विष्णु को माना जाता है, शैव संप्रदाय के जनक भगवान शिव को माना जाता है। भगवान शिव से जितने संप्रदाय फैले पूरे विश्व में वो उसके नाम शिव को आराधना करने वाले, शिव को मान करके अग्रसारित होने वाले जो संप्रदाय है वो शैव संप्रदाय होगा। वह शैव संप्रदाय के अनेक
सब उसके विभाग किए गए। जैसे देखिए जम्मू कश्मीर में जो प्रतिभिज्ञा दर्शन है अथवा त्रिक दर्शन के नाम से जाना जाता है, उस त्रिक दर्शन में 36 तत्व हैं। 36 तत्वों में यदि देखा जाए तो जो शिव तत्व की चर्चा है, शिव से जब प्रलय काल में सभी तत्व समाहित हो जाते हैं, वहां एक शिव ही एक अतिरिक्त बचता है। और हमारे पुराणों में भी शिव की चर्चा आई है कि जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, जब प्रलय काल में ब्रह्मा का भी अस्तित्व समाप्त होता है, विष्णु का भी अस्तित्व समाप्त होता है और पूरे विश्व का लय प्रदान करते हैं शिव। तो शैव जैसे ब्रह्म शंकराचार्य का जो संप्रदाय हुआ, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति भई, उसी तरह से शिव से जगत की उत्पत्ति हुई, वो शैव संप्रदाय कहा जाता है। जो शैव संप्रदाय की उत्पत्ति शिव से ही मानी जाती है। तो इसका मतलब है शैव संप्रदाय की उत्पत्ति का स्थल काशी है। काशी और शिव का अन्योन्याश्रय संबंध तो जानते ही हैं। 2 दिवसीय कार्यशाला में इस दोनों के विषय में विभिन्न विषयों पर अनेकों जो शास्त्र सम्मत और ऐतिहासिक विवेचन किया गया है, जिसके पक्ष को पुनः उद्घाटन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अभी यहाँ तो नहीं सुने थे, प्रोफेसर राणा पीबी का हम व्याख्यान सुने थे। वो काशी के विषय में, विश्वनाथ के विषय में ऐतिहासिक विश्लेषण काशी विद्यापीठ में उन्होंने प्रस्तुत किया, जो अद्वितीय है। इस तरह से हमारे विद्वानों के द्वारा द्विदिवसीय कार्यशाला में जो विभिन्न काशी के विषयों पर जो चर्चा की गई अद्वितीय। दूसरी बात की और चर्चा करेंगे शास्त्र की परंपरा। जैसा कि न्याय दर्शन में 16 पदार्थों में एक पदार्थ वाद भी एक पदार्थ है। तत्वभुस्व हो कथावाद, तत्व निर्णय के लिए जो कथा प्रवर्तित होती है उसको वाद कथा कहते हैं। और छल और जाति एक कथा है। ये पराजित होने के लिए छल से हम किसी पर विजय प्राप्त करें। वितंडा एक कथा है, जो अपना पक्ष सिद्धांत कुछ नहीं है, दूसरे के मत का खंडन करना। तो वाद और जल्प और वितंडा की जो कथा है, इन तीनों को लेकर के शास्त्रार्थ की परंपरा जागृत हुई। उस शास्त्रार्थ परंपरा का जो मूल जो स्थान है वह काशी को ही स्वीकार किया जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। जैसा कि इसी काशी में काशी की पांडित्य परंपरा के अंतर्गत यदि देखेंगे तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सरस्वती धवन पुस्तकालय में जो हमारे कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जिनमें 1 लाख पांडुलिपियों में किस पृष्ठ पर क्या लिखा है उनका भी इन्हें ज्ञान होता था। तो ये काशी की जो जैसे शिव कुमार शास्त्री को देखें, कहते हैं कि शिव कुमार शास्त्री से और किसी मैथिल विद्वान से जब शास्त्रार्थ होता था तो जहां पर यह हनुमान जी की गदा चलती थी वहां पर शक्ति की प्रहार होता था। ऐसे ऐसे दिग्गज काशी में रहने वाले विद्वानों से सजी हुई काशी है, जहां पर शास्त्रार्थ की परंपरा और वाद की परंपरा, छल की परंपरा, निग्रस्थानों की परंपरा अनादिकाल से जागृत होती रही है। उसी का नाम है काशी। दूसरी बात एक चीज है, अभी जैसा कि चर्चा हो रहा था, काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो कुछ ऐसी चर्चा आती है शास्त्रों में, दूसरे जगह यदि पाप करते हैं और काशी में उसकी मृत्यु होती है तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, पर तीर्थ स्थल में यदि हम पाप करते हैं तो वहां कैसे भगवान शंकर क्या उसको मुक्त कर सकते हैं? तो कुछ शास्त्रकारों ने इसके विषय में चर्चा किया कि काशी में यदि पाप जन्य उस पापों को ध्वस्त करने के लिए शिव उनको प्रताड़ित करते हैं। जिनकी मृत्यु काशी में होती है उसको पाप का जो एक तरह से दुख है, उस दुख को शिव प्रदान करते हैं। दुख प्रदान करने के अनंतर तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे तत्व ज्ञान होता है। और जैसे हमारे श्रुतियों में रीति ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। तो उसमें तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, तब ज्ञान होता है, तो ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विधि का भी अनुसरण हम कर सकते हैं। जैसा कि अब काशी में ही जागवल और
यद्यपि याज्ञवल्क्य ऋषि जनक के मंत्री महामंत्री थे, परंतु कुछ इतिहासकारों का मत है कि इसी काशी में मैत्रेयी को उपदेश देते हैं। जब मैत्रेयी से चर्चा करते हैं कि काशी में चर्चा करते हैं कि हम अपने धन का विभाजन करके मैं जाना चाहता हूं तपस्या करने काशी में, तो उस समय मैत्रेयी कहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए। मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, ये मैं जानना चाहता हूं। तो वो कहते हैं, अरे मैत्रेयी आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्यश्च, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः मंतव्यश्चोपपत्तिभिः मत्वा च सततम ध्येयम इति दर्शन हेतवः। उपनिषदों में आत्म विषयक जो श्रुति है उनका श्रवण करना चाहिए, पुनः मनन करना चाहिए, पुनः निधिध्यासन करना चाहिए। उसके अनंतर साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार होता है। वह कहाँ है? इसी काशी में इस तरह की अनादिकाल से इस तरह की परंपरा आई है, तत्व ज्ञान की परंपरा जागृत हुई है। तो काशी और विश्वनाथ का अन्य आश्रय संबंध होने के कारण अनादिकाल से मोक्ष को प्रदान करने वाली काशी, यदि देखा जाए तो तारक मंत्र के द्वारा मोक्ष को प्रदान कर, शिव के तारक मंत्र के द्वारा मोक्ष को प्रदान करने वाली काशी है। दूसरे रूप में यदि देखा जाए तो शास्त्र की चर्चा करते हुए तत्व ज्ञान प्राप्त करने के अनंतर मोक्ष को प्रदान करने वाली काशी है। इस तरह से काशी और काशी जो काशी विश्वनाथ का अनुनाश्रय संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी मंच पर उपस्थित विद्वज्जनों को अपने तरफ से श्रोतागण, इसमें विविध शास्त्रों के निष्णात विद्वान बैठे हुए हैं, जिनकी लेखनी और वाणी देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में दीप्यमान होती रहती है। सबको अपने तरफ से नमस्कार करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय तु भारत, जय तु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी। आपने इतने सुंदर तरीके से उन्हीं बातों को पुनः हमारे बीच रखा जो हम सुनते आ रहे थे। भारत विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित हो, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थों की बात आपने की। सुसंस्कृति में प्रथम धर्म है, इस पर आपके विचार, धर्म के दर्शन को आपने रखा, और सभी दर्शनों का मुख्य प्रयोजन है मोक्ष, जो काशी प्रदान करती है। तो आपने अपनी बात को बहुत ही गंभीरता से हम सब के बीच में एक नए आयाम से प्रस्तुत किया। मैं बहुत बहुत आपके आभारी हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी से, जो आज के विशिष्ट अतिथि भी हैं और जिनको मैं अध्यक्षता करने के लिए, कार्यक्रम की समीक्षा के लिए भी आमंत्रित करूंगी। आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी को कि आप आएं और अपना उद्बोधन हम सबके बीच में रखें। संकाय प्रमुख, द्रव्य गुण विभाग, आयुर्वेद संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्ध्नि शशिनः। मंचासीन महनीय विद्वज्जन प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी, माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, मेरे प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, ज्ञान की मूर्ति, कविता शाह जी, आज किसी कार्यक्रम में पहली बार प्रथम अवसर है कि आपके साथ रहने का मौका मिला है, और हमारे प्रतिभाशाली अनवरत कार्यरत रहने वाले व्यक्तित्व के धनी आयुष्मान श्री भूपेंद्र जी, मेरे समक्ष उपस्थित समस्त विद्वज्जन और
मेरे अनन्य प्रिय छात्रों, प्रिय इसलिए अनन्य भी कहा है, न अन्य, हम जो भी हैं वो आप ही के लिए है ना, चाहे हम प्रोफेसर भी। अल्टीमेट एम यही है जो मालवीय जी की थी, का था उद्देश्य। जब भारत पराधीन था उन्होंने सोचा कि केवल क्रांति नहीं, वैचारिक क्रांति चाहिए हमें ऐसे छात्र नवयुवक देश को प्रदान करने हैं जो अपनी संस्कृति से ओतप्रोत हों, जो अपनी संस्कृति पे गर्व करते हों, जो आत्मा स्वाभिमान से पूर्ण हों, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कला संकाय। माननीय प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने बहुत सुंदर बात कही आयुर्वेद और वैशेषिक दर्शन का। चरक संहिता के प्रारंभ में ही लिखा है कि जब ऋषियों ने तपस्या की तो क्या पाया? सामान्यं च विशेषं च गुणं द्रव्याणि कर्म च समवायं च तज् ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता। इन 6 चीजों को पाया। जो दर्शन का विद्यार्थी है, छात्र है, अध्येता है, वो इसे जान सकता है कि सामान्य क्या है, विशेष क्या है, और खास करके हम और समवाय भी क्या है। समानम एकत्व कर्म, विशेषस्तु पृथक्त्व कृत, और पूरी चिकित्सा इसी पर आधारित है, क्योंकि आयुर्वेद रोग की चिकित्सा नहीं करता, वह रोगी की चिकित्सा करता है। यही अंतर है आधुनिक चिकित्सा पद्धति और हमारी भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का। हमारा चिकित्सा कार्य क्या है? कार्यम धातु साम्यर्थम। हमें धातु की साम्यता लानी है। कैसे? तो वृद्धा ह्रासयितव्या, जो दोष बढ़े हों उनको ह्रास करें। क्षीणा वर्धयितव्या, जो क्षीण दोष हुए धातु है उनको बढ़ाएं। और समाह पालवितव्या, जो सम है उनका पालन करें। वास्तव में दर्शन वहां से शुरू होता है जहां विज्ञान अपनी अंतिम परिणति लेता है। उसके आगे उसको सोचने कुछ नहीं है, और दर्शन वहीं से सोचना प्रारंभ करता है। और इसीलिए हमारे देश की, हमारी संस्कृति की प्रत्येक चीज शाश्वत है। शाश्वत अर्थात वो कल भी थी सत्य, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगी। मैं आयुष्मान तुपेंद्र जी जो भी कार्यक्रम करते हैं, मैंने इसको उनको कहा ना, अनावृत कार्य रहने वाले। आज इनको मुझे अपनी चिकित्सा है तो 10 मिनट का मैंने समय भी दिया था कि आप आउटडोर में आ जाएं, मगर कार्य ऐसा है, दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं देते। मैं कभी कभी झिड़की भी देता हूँ इनको कि ठीक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है तभी तो आप किसी भी चीज का साधन करेंगे ना। मगर उनकी प्रवृत्ति ही यही है कि वह ज्ञान के लिए, अपनी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अनवरत प्रयत्नशील रहते हैं। थोड़ा सा संस्कृति पर मुझे ये कहना है कि देखिए, जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हमें हमारा सांस्कृतिक इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। और इसे यही कारण है कि आज हमारे नवयुवकों का आत्मबल घट रहा है। हम कक्षा 4 से पढ़ते हैं, आइंस्टाइन पढ़ सकते हैं, आर्यभट्ट के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता प्राइमरी में? मैंने एनईपी जो अभी पिछले साल हुआ था, उसमें यह अपना सुझाव दिया था कि हमारे बालकों को जो कक्षा 1 से शुरू करते हैं पढ़ाई अपनी और इंटरमीडिएट तक पढ़ते हैं, उनको सबसे अच्छा या तो आईआईटी लगता है या मेडिकल लगता है। क्यों? क्योंकि उनके सिलेबस में हमारे भारतवर्ष के विशिष्ट महापुरुषों की व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा भी नहीं रखा गया। क्या इंटरमीडिएट तक के लड़के चरक संहिता को, चरक महर्षि चरक के बारे में कुछ जानते हैं? सुश्रुत के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते। और हमारा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, वहां भी मूर्ति है, और इंग्लैंड में भी है, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत।
इतने, तो हमारे इतिहास को, हमारे संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, या यूं कहें कि प्रस्तुत ही नहीं किया गया। और हम दूसरों के आदर्शों को भटकते रहे, और अपने आदर्श, अगर हम बीज बोएंगे तब न होगा आदर्श। हमने बच्चों के मौका ही नहीं दिया कि हम समझ सके कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे इतिहास क्या है, हमारे महापुरुष क्या है। खैर, ये सब तो खैर और बातें हैं। आज का जो विषय है, काशी भगवान विश्वनाथ, बहुत गूढ़ और शाश्वत विषय है। कल भी इस पर चर्चा हुई थी पश्चात काल में, और आज भी चर्चा हो रही है, आगे भी होती रहेगी। यह शाश्वत विषय है, शाश्वत शीर्षक। मैं जब आया तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, प्रोफेसर राकेश पांडे जी कुछ बोल रहे थे। वाह, मैं तो उपेंद्र जी से कहता हूं ना कि देखो भाई, आपके कार्यक्रम में मुझे हमेशा आने का मन करता है, लेकिन ये जो माया है ना, ये मनुष्य जन्म है तो माया भी है ना। अगर माया से मुक्त हो जाए तो मोक्ष न मिल जाए खड़े खड़े इसी शरीर में, हो जाए ना। तो माया से सभी लोग ग्रस्त हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो, डीन हो, कुलपति हो, छात्र हो, सामान्य जन हो। बस इस माया बाधक पड़ जाती है, और खास करके इस विश्वविद्यालय में दायित्व रूपी माया और बाधक पड़ जाती है। हमें अच्छे अच्छे प्रवचनों को, अच्छे अच्छे महान विद्वज्जनों को सुनने में, फिर भी जहां भी मुझे अवसर मिलता है, मैं आमंत्रित किया जाता हूँ केंद्र के बाद, मैं अवश्य आता हूँ। तो प्रोफेसर कई अच्छी बातें बताई जो आप लोगों को मालूम होंगी, मुझे तो अब तक ही नहीं मालूम थी कि त्रिशूल क्यों है। ओंकारेश्वर, विश्वेश्वर और केदारेश्वर, ये तीन ऊंचाइयां हैं, ज्ञान की ऊंचाइयां हैं, इसीलिए त्रिशूल है कहा जाता है ना। और अभी माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि अंत में क्या बचता है, शिव। शिव मीन्स कल्याणकारी, कल्याणकारी प्रवृत्ति, कल्याणकारी क्रियाएं, क्योंकि प्रलय के बाद से फिर से सृष्टि तो होनी ही है ना। तो उसके भावना के पीछे भावना क्या है, कल्याणकारी, यानी वही शिव बचते हैं। सही बात है, विष्णु भी चले जाते हैं, ब्रह्मा भी चले जाते हैं, लेकिन शिव रहते हैं। वह शक्ति के रूप में रहते हैं, वह भावनाओं के रूप में रहते हैं, विचारों के रूप में रहते हैं, वह अपनी ये कार्यों के रूप में रहते हैं और प्रवृत्तियों के रूप में रहते हैं। मैं उन्हीं के पांडे जी को जो थोड़ा सुना था और अपने पूर्व वक्ताओं को जो सुना है, उसी को सूत्र मानते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इस क्षेत्र में मेरा ज्ञान वैसा ही है जैसा कोई प्रथमा में प्रवेश पाने वाला छात्र, उससे अधिक ज्ञान नहीं है। कुछ गलत भी बोल रहा हूं तो उसे ज्ञान में अपना अनुज समझते हुए, उम्र में भी थोड़ा ज्यादा हूं, परंतु ज्ञान में अपना अनुज समझते हुए मैं क्षमा करेंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि विश्वनाथ मंदिर जो अभी बना है विश्वनाथ जी का, उसकी वास्तुकला ऐसी है कि मनुष्य उसमें प्रवेश करे तो प्रसाद चेतस हो जाता है। कहा था ना, जो लोग पहले सेशन में रहे, प्रसाद चेतस, जिसका चित्त प्रसन्न हो जाए, और वही जिसका चित्त प्रसन्न हो वही स्वस्थ भी है। हमारे आयुर्वेद में स्वस्थ की परिकल्पना की गई, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। और आज हजारों साल बाद जब ये सुश्रुत ने श्लोक बनाया था, उसके सहस्रों वर्ष बाद आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ की परिभाषा दी है कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग एंड नॉट मियरली इन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यहाँ स्पिरिचुअल चीज वो हजारों वर्ष बाद पहुंच रहे हैं। हमारी संस्कृति में इसकी परिकल्पना कर दी गई है। मन दुखी है, शरीर दुखी हो जाएगा, शरीर दुखी है, मन भी दुखी हो जाएगा। शरीर और मन अन्योन्याश्रय संबंध है, भले ही शरीर यहाँ छूट जाता हो, जाने के बाद मन की आत्म तत्व में विलीन हो जाता है। आप देखिए, हम जब रोज नित्य पूजा करते हैं, क्या करते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे
ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि में पार्वती। ये हमारे संस्कृत की विशेषता है। हम भिक्षा अपने ऐश्वर्य और अपने संपत्ति के नहीं मानते, और यह काशी से निकली प्रार्थना है। हम ज्ञान और वैराग्य की भिक्षा मांगते हैं। और अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि काशते प्रकाश, काशयति प्रकाशयति सर्वम। ये सर्वम क्या है? यह ज्ञान ही है। इसके पहले पांडे जी ने कहा था काशयति प्रकाशयति, काशते प्रकाशते ब्रह्म ज्ञानम, उन्होंने कहा था। तो एक ही बात है, सर्वम ब्रह्म ज्ञानम, क्योंकि इससे इतर कुछ भी नहीं है। जिसने इस ज्ञान को पा लिया उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उसके लिए भौतिक सुख समृद्धि और भौतिक अट्टालिकाएं और वाहन कुछ मायने नहीं रखते। तो यही सर्वम जो है, यही ब्रह्म ज्ञान ही है। देखिए, इतना ही नहीं, हम प्रार्थना में आगे क्या करते हैं? माता च पार्वती देवी, पिता यश च शंकर। नहीं, ये शंकर उनकी हो गई, गणेश जी की। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्। ऐसी विराट संस्कृति है अपनी। हमने कभी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अमेरिका बांटा ही नहीं। वसुधैव कुटुंबकम कहा कि न केवल ये धरती, भुवनत्रयम्, भू भुवः स्वः, ये मेरा स्वदेश है। इस विश्व में जो भी क्षेत्र है वो मेरा देश है, हमारे संस्कृति का देश है। कभी हमने सीमाओं में, जाति में, देश में या क्षेत्र में अपने को सीमाओं में नहीं बांधा है, विश्व बंधुत्व की कामना कर। एक्चुअली काशी के शब्द अर्थ जान ही गए। विश्वनाथ जो विश्व के स्वामी हैं जान गए। अब भगवान पर आएंगे। भगवान क्या है? एक्चुअली जैसा हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा, ये गुणवाचक शब्द है। भगवान शब्द भी भग धातु से बना है और इसके 6 अर्थ होते हैं। और उस 6 अर्थ में मुझे याद आया, मेरे पिताजी एक श्लोक पढ़ा करते थे, वो तो मुझे नहीं याद है, मगर उसका हिंदी याद है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण धन, पूर्ण यश, पूर्ण सौंदर्य और सबसे ऊपर पूर्ण त्याग जिसके पास हो, वही भगवान है। कितनी अच्छी कल्पना है। सब कुछ पा गए लेकिन सबको पूर्ण त्याग कर दिया, वही भगवान है। क्या भगवान अपने लिए खाते हैं? कुछ हम भोग लगा देते हैं, खाते तो अपने हम हैं। हाँ, तो भगवान वो है। इतना ही मैंने भागवत में ये लिखा है कि नान्तम गुणानाम गुणस्य, उनकी जितने भी गुण हैं अनंत गुण हैं। वही चीज हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है, विश्व लक्षणा गुणा। बहुत अच्छा प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने कहा कि आयुर्वेद और आपका दर्शन एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं चिकित्सक हूं, एक बात और कहना चाहूंगा। सबने कहा कि अविनाशी काशी है, ठीक है ना? इसके ईश्वर कौन है? संहार करता शिव। कितना पैराडॉक्सिकल रिलेशन है। काशी अविनाशी है, शिव संहार करता है। अवश्य शिव संहार करता है हमारे अवगुणों को, हमारे भ्रमित और दोषयुक्त उद्देश्यों को, हमारे खराब प्रवृत्तियों को, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो। और इसीलिए उस संहार कर्ता के कारण ही काशी अविनाशी है और अविमुक्त स्थान पर आया गया। पैराडॉक्सिकल नहीं है। खेत में क्या होता है, जब बोते हैं कुछ तो निराई करते हैं ना, घास इत्यादि को काटते हैं तब फसल बढ़ती है। शिव वही करते हैं, बशर्ते कि आपका शिव में विश्वास हो। शिव अर्थात आप कल्याणकारी प्रवृत्ति, कल्याणकारी शक्ति, कल्याणकारी कार्य, कल्याणकारी मानसिकता जहां है, शिव वही विराजमान है। अंत में एक बात अवश्य कहूंगा, भारतवर्ष का मानचित्र अपने दिमाग में लाइए। आप देखेंगे कि भारतवर्ष के आधे सिरे, आधा आप काटते हैं, इसके ठीक ऊपर बाईं तरफ काशी है ना? मानव शरीर का भी हाफ कीजिए, यहां होता है। उसके ठीक ऊपर बाईं तरफ क्या है? हृदय है।
तो ये काशी का स्थान वहां बनाया गया प्राचीन काल से, जो हमारे भारतवर्ष का हृदय है। हृदय क्या करता है? हरति ददाति इति हृदयम, ये कहा गया है। हरति यानी ये काशी जो है हमारे अवगुणों को हरती है, और ददाति मतलब ज्ञान देती है, वैराग्य देती है, वही काशी है। तो जो कार्य भी एक हुआ हरति ददाति इति हृदयम, और लोकेशन एनाटॉमिकल देखें तो हृदय का स्थान वही है जो भारतवर्ष के मानचित्र में काशी का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंचस्थ और इसके पूर्व सभी वक्ताओं, सभी महान विद्वज्जन वक्ताओं को अपना नमस्कार, और आप सामने सभी विद्वज्जनों को भी अपना प्रणाम, और छात्रों को अपना स्नेह देता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर व्याख्यान, और हर हर महादेव के उद्घोष के बाद संभवतः आगे कुछ कहने रह नहीं जाता है। तो द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत आभार। और इस संपूर्ति सत्र के अंतिम चरण में हम सब पहुंच गए हैं। मित्रों, ये कहते हैं कि यह न संभव हर राह सीधी चले, यह न संभव कि गंतव्य सबको मिले, वाटिका बीच कलियां लाख लगी, यह न संभव कि हर फूल बन के खिले। तो इस 2 दिवस के कार्यक्रम को इतने सुंदर तरीके से यहाँ पर जो हमारे समन्वयक हैं, जो वैदिक विज्ञान केंद्र है, उसको मैं साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया। और धन्यवाद, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर उत्तम कुमार द्विवेदी जी को, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आशा सुरासी भवदंगवल्ली भाषे वदासी कृतदुग्ध सिंधुम मंदस मितैर्निंदित सारदेन्दुम वंदे रविंदासन सुंदरत्वम। बाबा विश्वनाथ इस बगिया के संस्थापक मदन मोहन मालवीय एवं माँ भगवती को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित गुरुजन वृंद एवं भाई भगनी, मुझे संपूर्ति सत्र का गुरु जी के सहयोग से या आशीर्वाद स्वरूप अचानक धन्यवाद ज्ञापन करने का मौका मिला। निश्चित रूप से मैं भाग्यशाली हूं कि इस 2 दिवसीय महायज्ञ में मेरी भी एक आहुति पड़ने जा रही है, और उसमें मैं अत्यधिक आह्लादित और बहुत ही अपने आप में सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद के वैसे भी हम लोग बहुत सारा समय कुछ ज्ञान में और ज्ञान अर्जन में व्यतीत किया है, इसलिए धन्यवाद ज्ञापन में बहुत ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं है। बहुत संक्षिप्त है, मैं अपना धन्यवाद और आभार ज्ञापन करूंगा। मैं मंचस्थ सभी गुरुजनों को इस विषम परिस्थिति में इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि अभी भी हम कोरोना जैसे महामारी से बहुत निश्चिंत नहीं हुए हैं, और ओमिक्रॉन जैसे चीजें हमारे सामने फिर से आ रही हैं। उसकी उपेक्षा करते हुए हम सब बिना मास्क के, बिना किसी दूरी के, पूरे जोश से शिव गुण रूप में उपस्थित होकर इस महायज्ञ का आनंद ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और आप सब इसके लिए निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं आदरणीय आज के मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय कुलपति गुरुवर प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप इस सर्दी के मौसम में, और वो भी संध्या हो चुकी है, और आप निश्चित रूप से व्यस्तम समय आपका रहता है, उसमें आपने समय निकाला और हम लोगों को इस ज्ञान यज्ञ में कहीं न कहीं रसास्वादन कराने का मौका दिया, और आपने अपनी ही वाणी से हम लोगों को कृतार्थ किया। आपको बहुत बहुत आभार। श्री आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर बी.एस. शंकर शुक्ल जी, जो क्षेत्रीय निदेशक है राष्ट्रीय
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के गुरु जी को तो हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं और अति ही सहज और भाव के और अति विद्वान व्यक्ति हैं जो हम लोगों को हमेशा रसास्वादन करवाते रहते हैं। और यहाँ भी हमने आज दो बार उनका रसास्वादन किया और आज ही उनके ज्ञानामृत का, उसके लिए गुरु जी आपको बहुत बहुत आभार। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के पूरे आयोजक, संयोजक या उनकी जो संकल्पना और परिकल्पना है जिनकी, प्रोफेसर आदरणीय गुरुवर उपेंद्र कुमार तिवारी त्रिपाठी सर, जिन्होंने इस महायज्ञ का पूरा 2-3-4 दिन में, मैंने सुना है कि 2-4 दिन की ही पूरी संकल्पना है और उन्होंने इतनी अच्छे से इसको पूरा इस संकल्पना को पूर्णाहुति के यहाँ तक पहुँचाया। आपको गुरु जी बहुत बहुत आभार और मैं चरण वंदन करता हूँ आपका। कुशल संचालिका प्रोफेसर कविता शाह मैम का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बहुत ही सहजता और सरलता से निश्चित रूप से इस सत्र का संचालन किया। आपको बहुत बहुत आभार। सभागार में उपस्थित श्री केदार तिवारी सर, मैं कुछ जान नहीं पा रहा हूँ कौन कौन से हैं सर का, कौन कौन से सर हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जी। आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ उपस्थित होकर हम लोगों को कहीं ना कहीं अपना सहयोग दे रहे हैं। प्रोफेसर पीबी राणा सिंह सर, आपका व्याख्यान बहुत ही जोशीला होता है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज आनंद से कहा 35 मिनट का समय था और 1.5 घंटा हम लोग सुनते रहे, पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि विवेकानंद का शिकागो सम्मेलन हो गया, जहां कुछ मिनटों की बात हुई और जुड़ के चले गए। मेरी गुरु आदरणीय प्रोफेसर सुमन जैन में आज अभिलेखिक साक्ष्यों के आधार पर पूरे काशी का उन्होंने पूरी ऐतिहासिकता का वर्णन किया और विश्वनाथ और वेंकटेश्वर इत्यादि सभी का बहुत ही सारगर्भित रूप से अपना वर्णन किया। आपको बहुत बहुत आभार में सादर प्रणाम। साथ ही डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी सर, डॉक्टर प्रभाबा उपाध्याय सर, डॉक्टर श्रवण कुमार सर, डॉक्टर पवन कुमार पांडे, प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे, डॉक्टर अमित, डॉक्टर आशा वर्मा, श्री पवन मिश्र, सहायक कुल सचिव वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मंगलाचरण इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा, जो हम लोगों में ऐसा लगा जैसे हम लोग वैदिक काल में हैं, वास्तविक वेद अभी है। तो ऐसा अनुभूति कराने वाले श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी एवं डॉक्टर अनय मैन त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत आभार, हृदय से आपका स्वागत। साथ ही इस विश्वविद्यालय कि जो इस विश्वविद्यालय के साथ साथ हम इस पूरे हिंदुस्तान को या इस पूरे काशी की परंपरा को एक ही सूत्र से समझ पाते हैं, वो है हमारा कुल गीत। और निश्चित रूप से उस कुल गीत को अति ही मनोहर रूप में प्रस्तुत किया सौम्या मिश्रा जी ने, आपको बहुत बहुत आभार। साथ ही प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी सर, जो अभी उपस्थित नहीं है किन्हीं कारणों से, अपर महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली, वो भी इस आयोजन में सहभागी हैं, इस समय उपस्थित नहीं है। आपको भी मेरा आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम। सुभाष यादव सर, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी वाराणसी एवं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ पर उपस्थित शो रूप में हमारे भाई भगनीगण, सभी को मेरा हृदय से आभार, धन्यवाद, प्रणाम। जय तु संस्कृतम, जय।